नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा मैग्नेट पर। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक की नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी की जानकारी हमने आपको 1 महीने पहले ही दे दी थी जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। दोस्तों, 1 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से आपको पूरी जानकारी दी थी और साथ ही में आपको बताया था कि इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, जैसे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस तथा सिलेक्शन प्रोसेस क्या मांगा गया है, यानी कि A to Z पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कोस्ट गार्ड की नई वैकेंसी आ चुकी है। टोटल पोस्ट की दोस्तों हम बात करें तो 330 टोटल पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों नाविक जीडी का मतलब होता है दोस्तों जनरल ड्यूटी, मतलब नाविक जनरल ड्यूटी के दोस्तों 260 पोस्टें निकाली गई हैं। नाविक डीबी दोस्तों, डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की दोस्तों 30 पोस्टें निकाली गई हैं और यांत्रिक की दोस्तों 60 पोस्टें निकाली गई हैं। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई डेट की, तो दोस्तों आप 8 सितंबर से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों 22 सितंबर रखी गई है। 8 सितंबर से 22 सितंबर तक आप अपने फॉर्म को मतलब भर सकते हैं। दोस्तों आप 22 सितंबर से पहले ही फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आखिरी में सर्वर का इशू हो सकता है। अगर दोस्तों फीस की हम बात करें तो जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म भरने की जो फीस है दोस्तों वह 300 रुपये लगने वाली है। SC ST कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस दोस्तों नहीं लगने वाली। बात करते हैं दोस्तों स्टेज 1 के एग्जाम की दोस्तों, तो स्टेज 1 का जो एग्जाम है दोस्तों दिसंबर 2023 तक मेंशन किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिसंबर 2023 तक स्टेज 1 का एग्जाम कंडक्ट मतलब हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों हम सैलरी की, तो 21,700 आपकी सैलरी दोस्तों होने वाली है। वाई हैंड दोस्तों आप मान के चलिए 25,000 से 30,000 के बीच आपकी सैलरी वाई हैंड आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 18 से 22 साल तक के जितने भी जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं वह दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 तक जितने भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती। काफ़ी बड़ा अपडेट है। अब जिन लोगों को नहीं पता वह इस अपडेट को दोस्तों सुन लीजिए और जिनको नहीं पता उनको भी बता दीजिएगा। रिलैक्सेशन की दोस्तों बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की फॉर्म भरने में छूट रखी गई है। SC ST के लिए 5 साल की फॉर्म भरने में दोस्तों छूट रखी गई है। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। क्वालिफिकेशन की दोस्तों अगर हम बात करें जीडी जनरल ड्यूटी की, तो अगर दोस्तों आप 12वीं पास हैं और साथ ही में दोस्तों आप मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट लिए हुए थे 12वीं में, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, इसमें दोस्तों केवल आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों यांत्रिक की। यांत्रिक में दोस्तों साफ साफ बताया गया है कि आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही में दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल और साथ ही में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकॉमिंग्स, हाँ दोस्तों, तो जो है इन तीनों डिग्री दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री हो और साथ ही में इंजीनियरिंग की डिग्री आपने इलेक्ट्रिकल से की हो, मैकेनिकल से की हो या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से की हो। इन तीनों चीज़ों से अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और फिजिकल की। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं हम पोस्ट और रिटर्न टेस्ट क्या क्या होंगे।
जो दोस्तों नाविक डीवी का जो आपकी पोस्ट है उसको दोस्तों हम बात करें तो सेक्शन 1 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब है इसमें जो नाविक डीवी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच की जो पोस्ट है इसमें दोस्तों आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इस वाला है, और जो 60 नंबर के दोस्तों होंगे। इन्हें दोस्तों सॉल्व करने की समय सीमा 45 मिनट दी जाएगी। क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मतलब किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नाविक डीवी में, तो दोस्तों मैथ 20 नंबर की पूछी जाएगी, साइंस दोस्तों 20 नंबर की पूछी जाएगी, रीजनिंग 10 नंबर की, और इंग्लिश दोस्तों 15 नंबर की, और जीके दोस्तों 5 नंबर की पूछी जाएगी। और साथ ही में दोस्तों पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो इसकी आखिर एंड में हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स की भी। अब बात करते हैं दोस्तों नाविक जीडी की, मतलब जनरल ड्यूटी की। इसमें दोस्तों सेशन 1 और सेशन 2 पूछा जाएगा, मतलब 60 क्वेश्चन जो आपका सेशन 1 में है, 60 मार्क 45 मिनट, और सब्जेक्ट की 20 मैथ से क्वेश्चन, 10 साइंस से, रीजनिंग से 10, इंग्लिश से 15 और जीके से 5। इसके अलावा दोस्तों सेशन 2 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन सेशन 2 से पूछे जाएंगे जो 30 मिनट में सॉल्व करनी है। इसमें मैथ रहेगी दोस्तों 25 नंबर की, और फिजिक्स रहेगी दोस्तों 25 नंबर की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यांत्रिक आपका इलेक्ट्रिकल्स। यांत्रिक दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल है उसमें दोस्तों सेशन 1 से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेशन 3 मतलब दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल से आपने ट्रेड जो कर रखी है उसके दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से सेशन 1 और सेशन 4 मतलब ट्रेड्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े हैं जब इंजीनियरिंग आप कर रहे थे उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका यांत्रिक मैकेनिकल जो है उससे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो यह तो हो गई दोस्तों सब्जेक्ट और पोस्ट वाइज जानकारी। सबसे इम्पोर्टेंट जो जानकारी रहती है वह रहती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, किस टाइप के आपसे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों इन पोस्टों में रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद दोस्तों आपका पीईटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब डीवी लिया जाता है, उसके बाद मेडिकल, और लास्ट में भी डीवी आपका लिया जाएगा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन चारों चीज़ों को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इनकी पोस्ट के लिए दोस्तों आप सिलेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छी दोस्तों पोस्ट होने वाली है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है 22 सितंबर से पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आखिरी का मतलब कहने का है 15 सितंबर से पहले आप तो फॉर्म को अप्लाई कर दो। आखिरी में सर्वर इशू हो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और साथ ही में दोस्तों क्या है, यह 4 मतलब आपका परमानेंट जॉब होने वाली। ये 3 साल 4 साल वाली जॉब नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, प्रॉपर परमानेंट जॉब्स होने वाली है, जिसमें आपको अगर आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप उम्र जितनी जैसे 62 साल 60 साल तक आपकी जो उम्र सीमा रहती है उसमें दोस्तों आप मतलब जब तक नौकरी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों फिजिकल क्या लिया जाएगा। रनिंग दोस्तों 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको कवर करनी है ऑल कैटेगरी। उठक बैठक दोस्तों स्क्वाट 20 आपको लगाने हैं, पुशअप्स दोस्तों 10, और हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। काफ़ी कम है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा फिजिकल, नॉर्मल फिजिकल लिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं ये है परमानेंट जॉब्स होने वाली है, और केवल मेल कैंडिडेट के लिए यह जॉब्स होने वाली है। यह तो हो गई दोस्तों जो मेंशन की हुई जानकारी थी किसमें, ऑफिशियल इनकी नोटिफिकेशन में। दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, या मतलब कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उसको रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस डाउट के क्या सॉल्यूशन है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो सके। इसलिए दोस्तों चैनल को मैं कहता हूं 1 मंथ पहले मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि इसकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तो एक बेनिफिट हो सकता है या हो गया होगा, जो लोग नहीं किए हैं उन्हें बेनिफिट नहीं हुआ है दोस्तों। तो अपने दोस्तों, यारों या गर्लफ्रेंड जो भी आपकी है पोस्टों के लिए, सरकारी रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए। और साथ ही में दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।